मित्रों, जैसा कि हम सबको पता है कि महाभारत का मुख्य कारण कहीं ना कहीं द्रौपदी को ही माना जाता है। सभी ने द्रौपदी से लेकर बहुत सी बातें सुनी है, लेकिन क्या कभी आपने यह सुना है कि आखिर पांचों पांडवों के साथ संबंध कैसे बनाती थी द्रौपदी? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका दिव्य टेल्स 108 पर। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। एक बार फिर से कहते हैं, जब माता कुंती ने पांडवों से भूल में यह कह दिया था कि राजकुमारी द्रौपदी को आपस में बराबर बांट लो, तब सभी भाई माता के आदेश के आगे कुछ न कर पाए। देवी कुंती ने धर्मराज युधिष्ठिर से इसका उपाय ढूंढने को कहा। आखिर में जब कोई रास्ता न निकला, तब यह फैसला लिया गया कि द्रौपदी पांचों भाइयों से विवाह करेगी, जिसके बाद ही सबसे पहले द्रौपदी की शादी पांडवों में सबसे बड़े भाई यानी कि युधिष्ठिर के साथ हुई। और उस रात द्रौपदी ने धर्मराज के साथ अपन पत्नी धर्म निभाया। फिर अगले दिन द्रौपदी की शादी भीम के साथ हुई और उस रात पांचाली ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी तरह अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी की शादी हुई और इन तीनों के साथ भी ठीक वैसे ही अपना पत्नी धर्म इन्होंने निभाया। वहीं एक दिन की बात थी, जब सभी पांडव सभा में बैठे थे, तभी वहां नारद जी पहुंच पड़े। पांडवों ने उनका आदर सत्कार किया। वहां द्रौपदी भी आई और नारद मुनि का आशीर्वाद लेकर चली गई। पांचाली के जाने के बाद नारद मुनि ने पांडवों से कहा कि आप पांचों भाइयों के बीच पांचाली केवल एक पत्नी है, इसलिए तुम लोगों को ऐसा नियम बना लेना चाहिए ताकि आपस में कोई लड़ाई ना हो, क्योंकि एक महिला को लेकर भाइयों में लड़ाई होने से मौत की वजह भी बन जाती है। उन्होंने समझाते हुए पांडवों को एक कहानी सुनाई। पहले समय की बात है। सुंद और उत्सु नामक दो असुर भाई हुआ करते थे। दोनों को लेकर ऐसा कहा जाता है कि वह भाई दो जिस्म एक जान है। उन्होंने त्रिलोक जीतने की इच्छा से दीक्षा ग्रहण करके तपस्या की। उनके कठिन तपस्या की वजह से ही भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, जिसके बाद दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। तो भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा, वो हक तो बस देवताओं का है, तुम कुछ और मांग लो। तब दोनों ने कहा कि हम दोनों को ऐसा वरदान दें कि हम सिर्फ एक दूसरे के हाथों से ही मारे जाने पर मरे। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें यह वरदान दे दिया। वहीं ब्रह्मा जी से यह वरदान मिलने के बाद दोनों भाइयों ने तीनों लोगों में बवाल मचा दिया, जिसके बाद सभी देवता परेशान होकर भगवान ब्रह्मा की शरण में चले गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को एक ऐसी सुंदर स्त्री बनाने के लिए कहा जिसे देखकर हर कोई मोहित हो जाए। एक दिन उसके बाद दोनों भाई एक पर्वत पर कसरत कर रहे थे। तभी वहां पर तिलकमा नाम की एक सुंदर सी अप्सरा कनेर के फूल तोड़ने लगी। जैसे ही उन दोनों भाइयों की नजर उस पर पड़ी, तो वह आकर्षित हो गए, जिसकी वजह से दोनों भाइयों में फूट पड़ गई और दोनों ने एक दूसरे का वध कर दिया। कहानी खत्म होने के बाद नारद मुनि बोले, ऐसे हालात आप लोगों के साथ ना हो, ऐसा कोई नियम बनाओ। पांडवों ने उनकी प्रेरणा से यह वादा किया कि एक तय समय पर हर एक भाई द्रौपदी के पास रहेगा। अकेले में अगर कोई भाई दूसरे भाई को देख लेगा तो उसे 12 साल के लिए वनवास होगा। तभी से मित्रों नियम अनुसार पांडव पांचाली के पास रहते। लेकिन एक दिन की बात है, कुछ लुटेरों ने किसी ब्राह्मण की गाय लूट ली और उसे लेकर भागने लगे, जिसके बाद मदद के लिए वो बेचारा ब्राह्मण पांडवों के पास आया और अपना दुख जताने लगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आपके राज्य में मेरी गाय छीन ली गई है। अगर तुम अपनी प्रजा की रक्षा का प्रबंध नहीं कर सकते, तो आप पापी हो। लेकिन पांडवों के सामने मुश्किल यह थी कि जिस कमरे में धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ समय गुजार रहे थे, उसी कमरे में उनके अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। एक तरफ कौटुंबिक नियम और दूसरी तरफ ब्राह्मण की दया की पुकार। तब अर्जुन ने सोचा कि मुझे इस निर्बल ब्राह्मण की रक्षा करनी ही चाहिए, फिर मुझे इसका पश्चात क्यों ना करना पड़े। उसके बाद अर्जुन युधिष्ठिर के कमरे में चले जाते हैं। अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर धनुष उठाया और आकर ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण देवता, थोड़ी देर रुकिए, मैं भी आपकी गायों को आपको लौटा देता हूं। जिसके बाद अर्जुन ने बाणों की बौछार से लुटेरों को मारकर गाय
ब्राह्मण को तो सौंप दी। महल लौटकर अर्जुन ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, मैंने कमरे में आकर अपना प्रण तोड़ दिया है, इसलिए मुझे वनवास पर जाने की आज्ञा दी जाए। जिसके बाद धर्मराज ने कहा, तुम मुझसे छोटे हो, और छोटे भाई अगर अपनी स्त्री के साथ अकेले में बैठा हो तो बड़े भाई के द्वारा उनका एकांत भंग करना गलत है। लेकिन जब छोटा भाई अगर बड़े भाई का एकांत भंग करे तो उसे माफ कर देना चाहिए। बड़े भाई की बात सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन ने कहा, आप ही कहते हैं, धर्म पालन में मना नहीं करना चाहिए। यही वजह थी कि अर्जुन ने दोस्तों इस नियम को तोड़ दिया और उन्हें अकेले ही 12 साल के वनवास पर जाना पड़ा। अब आइए जानते हैं कि पूर्व जन्म में कौन थी द्रौपदी। मित्रों, कहते हैं सतयुग में द्रौपदी के जन्म को लेकर एक बड़ी कहानी है, जो कुछ इस तरह है कि सतयुग के द्वार में एक राजा हुआ करते थे, जिनकी बेटी का नाम वेदवती था। वह वेदों को इतने मधुर आवाज में पढ़ा करती थी, जिसे सुनकर अर्षि मुनि संत और सभी लोग खो जाते थे। धीरे धीरे समय गुजर गया। जैसे जैसे वेदवती बड़ी हुई, उसके पिता को उसकी शादी की चिंता होने लगी। तब उनके पिता वेदवती से शादी के लिए कहते हैं, तो वह जिद करती है और कहती हैं कि वह शादी सिर्फ भगवान विष्णु से ही करेंगी, उनके अलावा वह किसी से भी नहीं करेंगी। इतना कहकर वह पहाड़ पर तपस्या करने चली गई। यह सब देखकर उनके पिता बड़े ही परेशान होते हैं कि उनके इकलौती बेटी ऐसा कर रही है। तब अर्षि संत उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी कोई आम लड़की नहीं है, उनका जन्म भगवान नारायण के लिए ही हुआ है। उधर समय गुजरता गया और त्रेता युग की शुरुआत हो गई। वेदवती भगवान विष्णु की तपस्या में लीन रहती है। तभी अचानक से लंकापति रावण की नजर उन पर पड़ती है। इतनी सुंदर महिला को देख रावण के मन में वासना जाग जाती है और वह वेदवती की ओर आकर्षित हो जाता है। वहीं जब वेदवती रावण को अपने सामने देखती है तो उसे लगता है कि कोई अतिथि उसके दरवाजे पर आया है, जिस वजह से वह रावण की सेवा सत्कार करती है। सेवा से खुश होकर लंकेश कहता है, हे देवी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, इसलिए आप मेरे साथ लंका चलिए। रावण की मंशा जानकर वेदवती गुस्सा हो जाती है और कहती है, हे दुष्ट, मैंने अपना पति बस नारायण को माना है और तूने मेरे पवित्र शरीर को छुआ और तो और इसे मलिन कर दिया है। अपनी बात कहकर वह वहां से गायब हो जाती है और यह सब देखकर रावण आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर अपनी नगरी लंका लौट जाता है। तो मित्रों, यह तो आपने देखा कि सतयुग से त्रेता युग तक द्रौपदी का जन्म। लेकिन अब आपको बताते हैं त्रेता युग से द्वापर युग में जन्म कैसे हुआ। देखिए, कहते हैं जब भगवान राम और देवी सीता वनवास का जीवन जी रहे थे, तब एक दिन अचानक से माता जानकी ने सोने के हिरण को देखा और भगवान से उसे लाने की इच्छा जताई। पत्नी की इच्छा देखकर भगवान ने भी मना नहीं किया और हिरण को पकड़ने चल दिए। रास्ते में जाते समय राम जी अग्निदेव का आवाहन करते हैं और कहते हैं कि दुष्टों का पाप धरती पर बढ़ गया है, जिसे देखते हुए आप मेरी सीता की रक्षा करेंगे। तब अग्निदेव भगवान राम की यह बात सुनकर कहते हैं, मैं आपको एक छाया सीता देता हूं। जिसके बाद अदला बदली में वास्तविक देवी सीता अग्निदेव के पास चली जाती है और छाया सीता राम जी के पास चली जाती है, जिससे रावण जबरदस्ती उठाकर अपने साथ लंका ले जाता है। युद्ध खत्म होने के बाद मित्रों, जब अग्नि परीक्षा के तौर पर माता सीता को बुलाया जाता है, तब स्वयं देवी सीता प्रकट हो जाती हैं। जैसे ही छाया सीता अग्निदेव में समाहित होने वाली होती हैं, तो वह प्रभु राम से कहती हैं कि स्वामी, मुझे तो अपने जीवन में आपका कोई साथ नहीं मिला। तब राम भगवान कहते हैं कि तुम्हें द्वापर युग में मेरा पूरा साथ मिलेगा, इसलिए तुम भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो जाओ, तुम्हें फल जरूर मिलेगा। भगवान से यह सब सुनने के बाद छाया सीता महादेव की भक्ति में लीन हो जाती है और घोर तपस्या से खुश होकर शिव शंभु उनके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, मांगो मुझसे कोई वरदान देवी। तब छाया सीता कहती हैं, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूं। जिस पर शंकर जी ने कहा, तुझे 5 भारतवंशी पति प्राप्त होंगे। यह सुनकर छाया सीता बोली, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूं। तब शंकर जी ने कहा, तूने पति प्राप्ति के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, मेरी बात खाली नहीं हो सकती। दूसरे जन्म में तुझे 5 ही पति मिलेंगे। तो मित्रों,
अब समय गुजरता है और द्वापर युग की शुरुआत हो जाती और द्रौपदी हवन कुंड की अग्नि से उत्पन्न होती है, जिन्हें महादेव से आजीवन कुंवारी रहने का भी वरदान मिला था। इस वरदान की वजह से द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ एक तरह का व्यवहार कर पाती थी। सभी पतियों के साथ पत्नी धर्म को निभाते हुए भी वह हमेशा कुंवारी ही रहती थी। वैसे क्या आपने कभी द्रौपदी की सुंदरता के बारे में सुना है कि वह कितनी खूबसूरत थी? दरअसल हिंदू ग्रंथों में द्रुपद कन्या पांचाली की सुंदरता के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी मिलती है। यज्ञ से जन्म लेने की वजह से वह बहुत ही आकर्षक थी और उनका नाम यज्ञ सेनी पड़ा था। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका नाम कृष्ण भी था? जी हाँ, उन्हें यह नाम इसलिए मिला क्योंकि पांचाली का रंग सांवला था। ऐसा कहा जाता है कि उनके शरीर से हमेशा किसी तरह की खुशबू ही आती रहती थी, जो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती थी। उस सुगंध से इंसान सब कुछ भूल बैठता था। उसके शरीर की मांसपेशियां बहुत कोमल थीं और उनका शरीर किसी फूल के समान कोमल और मुलायम था। लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता था, तब उनका शरीर बहुत कठोर हो जाता था। किसी भी युद्ध के समय उनका कोमल शरीर किसी चट्टान की तरह मजबूत दिखने लगता था। कहते हैं, मित्रों, यज्ञसेनी द्रौपदी स्वर्ग की अप्सराओं की तरह दिखती थी। उनकी सुंदरता की चर्चे हर तरफ थे। उनकी सुंदरता को देख लोग उनकी ओर खींचे चले आते थे और उनका स्वभाव भी ऐसा था कि वह किसी से कुछ देर बात कर लेती थी तो सामने वाले इंसान का मन जीत लेती थी। उनकी इस आकर्षक और मनमोहक भाव की वजह से कई राजा महाराजा उन्हें अपना बनाने की इच्छा रखते थे। अगर बात करें द्रौपदी की निडरता की, तो उन्होंने कभी भी अपने जीवन में ना ही हार मानी और ना ही कभी किसी से डरी। इसका प्रमाण उस समय मिलता है जब कौरवों की भरी राजसभा में उनका चीर हरण हुआ था और किसी ने भी यह पाप होने से रोका नहीं था। तभी उन्होंने वहां पर चुप बैठे हुए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे दिग्गज योद्धाओं को बहुत कुछ सुनाया। इसलिए ऐसा मानना है कि द्रौपदी कोई आम महिला नहीं थी। जितना कोमल उसका शरीर था, उतनी ही उनकी हिम्मत किसी वज्र की तरह कठोर थी।